अगर हम भगवान को नहीं भज पाए तो भटकते ही रहेंगे, मरते ही रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे और ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। सूरदास कहो सब जग डूबो, समस्त जगत संसार में जग में डूबता ही रहता है। जुग जुग भगत तरयो, अगर इस संसार से कभी कोई तर पाया है तो वो केवल आपको भजने वाला तर पाया। इसलिए संसार की कोई भी चीज भले कितनी भी लुभावनी हो, पर अंत में उसे विनाश ही होता है। अगर कहीं कल्याण होगा तो वो केवल भजन से होगा। इसलिए उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना हरि के भजन के जगत सपना है। सपने में लगता है कि अभी कोई शेर आया, खाया, शरीर गया, मर गए। जगते हैं तो लगता है कि ये सब झूठ था। ठीक वैसे ही संसार का ये सपना चल रहा है। एक दिन जब आंख मूंद जाएगी तब समझ आएगा कि ये सब सपना था, टूट गया और फिर भी हम कुछ पा न सके। जिनके हृदय भगति नहीं आनी, जीवित शव समान तेहि प्राणी। जिनके जीवन में भजन नहीं, कह रहे हैं कि उसमें और किसी शव में, मुर्दे में कोई फर्क नहीं। मुर्दा भी क्या ही करता, कुछ नहीं करता। वैसे ही जिसके जीवन में भजन नहीं, वो मुर्दे के ही समान है। बस सांस चल रही है पर जी नहीं रहा। इसलिए हे प्रभु, ये बात हमारे हृदय में कैसे बैठे कि भजन करना जरूरी है, भगवान को पाना जरूरी है। ये हृदय में बैठेगा किसी संत की कृपा से, हृदय में बैठेगा गुरु की कृपा से। सद्गुरु चाहे तो एक क्षण में हमारी मति, हमारी बुद्धि बदलने की सामर्थ्य रखता है। एक क्षण में भगवान तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। पर हमें न उस गुरु में विश्वास है, न हमें गुरु के वाक्यों पर विश्वास है। ये दौड़ दौड़ रहे हैं और ये दौड़ कैसी है? जैसे एक हिरन दौड़ता है ना, कस्तूरी की खोज में सारे जंगल में भागता है, सारे जंगल में दौड़ता है कि कहीं से सुगंध आ रही है, कहीं से खुशबू आ रही है, पर भूल जाता है ये सुगंध उसी की नाभि में, कस्तूरी उसकी नाभि में। वैसे हम भी संसार में सुख के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे, कहाँ मिल जाए, कहाँ मिल जाए, पैसे में मिल जाए, रिश्तों में मिल जाए, पर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वहां नहीं है। सुख है तो हमारे भीतर, हमारे परमात्मा के रूप में है। इसलिए ये भागवत हमें और कुछ नहीं कराती। कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप कथा तो करते हो, भागवत के प्रसंगों पे तो कम ही बात करते हो, बस इधर उधर की बातें ज्यादा करते हो। मैं कहती हूँ भैया प्रसंग तो देखो, कौन नहीं जानता भागवत के प्रसंग। पर बात यह है कि कथा सुनने के बाद मन में जब तक ये नहीं जगेगा ना कि नहीं हमें भजन करना है, हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, तो इस कथा का भी क्या ही लाभ रहा, क्या फायदा रहा। कथा जीवन में जगाने के लिए आती है, कथा जीवन में भगवान से जोड़ने के लिए आती है, याद दिलाने के लिए आती है कि भजन क्यों जरूरी है, भगवान को याद करना क्यों जरूरी है। तो जब जागो तभी सवेरा, जब भगवान कृपा कर दे, मति में बात आ जाए कि भजन करना, तभी लग जाना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि जो एक बार चूक गया सो चूक गया, फिर उसके बाद अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
इसलिए भगवान से रोज निवेदन करना चाहिए, रोज मांगना चाहिए। हम बेकार की मांगों में उलझे पड़े हैं भगवान से। भगवान धंधा मंदा चल रहा है, इसको ठीक कर दो। ठीक चल जाएगा तो भी कहाँ सुखी हो जाएंगे। भगवान इतना पैसा चाहिए, वो मिल जाएगा तो क्या गारंटी है सुखी हो जाएंगे। भगवान से रोज मांगो, हमारा आपके लिए प्रेम बढ़े प्रभु, बस आपके लिए हमारी याद बढ़े, बस ये मिल गया तो सारे दुख सारे सुख धूल के समान है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख भगवान की याद में, ऐसा सुना है। अभी अनुभव तो यहाँ बैठे आपको शायद हो, पर हमको तो नहीं है, पर सुना है जो सुख भगवान की याद में वो है नहीं। 2-4 मिनट के लिए कभी भगवान की स्मृति आती है तब थोड़ा बहुत अनुभव होता है कि हाँ सचमुच ये जो सुख है ये ना पैसे में है, न रुतबे में है, न जायदाद में है, जो सुख उनको याद करने हैं। कभी बैठ करके कभी याद आ जाए, उनकी आंखें नम हो जाए, उनको मिलने के लिए मन तड़पे, वो जो सुख है, तड़पने में भी सुख है। भगवान के लिए तो तड़पने में भी सुख है। गोपियों ने यही तो कहा कृष्ण से, कृष्ण तू हमें मिले ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि तू हमसे दूर रहे और हम तेरे लिए तड़पे, बस हम तेरे लिए व्याकुल हो जाए। जैसे जल बिन मीन तड़पती है, वैसे हृदय तुम्हारे बिन व्याकुल हो जाए। इससे बड़ा संपत्ति और दुनिया में कोई नहीं। जो जान गया सो जान गया, जो नहीं जाना वो अभी भी संसार की चीजें मांगने में लगा है भगवान से। तो भैया इस बात को समझा ध्रुव जी ने, इसलिए 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया। इस बात को समझा श्री जड़ भरत जी ने, पागल बन गए, पागल जैसा व्यवहार करने लगे। क्योंकि ज्यादा समझदार बनेंगे दुनिया आगे पीछे जय हो करती घूमेगी। इसलिए जड़ भरत जी ने अपने आप को पागल घोषित कर दिया कि भाई जहां खाते हैं वहीं मलमूत्र त्याग देते, वहीं बैठ जाते, उसी में लेट जाते। सब लोग करे राम 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 राम, ये तो मूर्ख है, जड़ है, जड़ भरत कहने लगे। और फिर जड़ भरत जी ने एक रघुगण नाम के राजा पर कृपा करके उसकी बुद्धि को बदला। इस प्रकार भरत जी की कथा आती है। भागवत के प्रसंगों के माध्यम से अब श्री सुखदेव जी नरकों का वर्णन सुनाते हैं। ज़्यादा नरकों का वर्णन बस इतना समझ लीजिए, कर्म है, कर्म किसी को छोड़ते नहीं है, कर्म का अपना विधान है। जो जैसा कर्म करेगा अंत में जाकर के वो उसको भुगतना पड़ेगा। और इसलिए कर्मों से डरना भी चाहिए, पाप से भी डरना चाहिए। अब देखो बार बार हम तो हरिद्वार की भूमि में बैठे हैं, तो सारी दुनिया जानती है कि गंगा मैया में स्नान करो, डुबकी लगाओ तो पाप नष्ट हो जाते हैं। पर इस बात का गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गंगा मैया सिर्फ उन्हीं पापों को धोती है जो गलती से होते हैं। गलती से किए गए पापों को गंगा धोती है, जानबूझ के किए गए पापों को तो फिर यमराज जी धोते हैं, यमराज के दूध धोते हैं, फिर उसको गंगा जी भी हाथ खड़े कर देती है। तो भूल कर के भी कहीं कोई इस बात का लाभ उठाए कि भैया है ना गंगा मैया, उसमें डुबकी लगा लेंगे, तो ऐसों को तो गंगा मैया भी दूर ही रखती है। तो पापों का जो विधान है उसके लिए अलग अलग नरक बताए और उन नरकों का वर्णन किया गया भागवत जी में। और फिर अजामिल का प्रसंग आया। अजामिल एक ब्राह्मण थे। अजामिल ब्राह्मण के जीवन में एक दासी का इन्होंने संग किया, जिससे इनका जीवन दूषित हो गया। गलत काम करने लगे, नशा, चोरी, डकैती सब किया। पर संतों की कृपा से संतों ने उनको एक आज्ञा दी कि तुम्हारे घर बेटा होगा, तुम उसका नाम नारायण रखना। इन्होंने नारायण नाम रख दिया और नारायण नाम रखना भरी था कि बस जीवन बदला। और नारायण 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 करते 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 एक समय आया जब अजामिल के रोम रोम में भगवान का नाम
बैठ गया, जम गया और नाम ने अजामिल का उद्धार कर दिया। इसलिए इस कथा का एक ही भाव है, सब लोग बस यही समझ लीजिए, जीवन में चाहे पाप हों, चाहे गलतियां हों, चाहे कितनी भी चीज हो, एक चीज नहीं छोड़नी है, निरंतर भगवान का नाम स्मरण। कभी भी किसी भी समय अगर आपकी जिह्वा पर नाम चल रहा है, गुरु मंत्र चल रहा है, तो वो गुरु मंत्र हमें कहीं ना कहीं गिरने से बचाता है। इसलिए आप जितने भी लोग यहाँ आए हो, बैठे हो, सब बाहर से दूर दूर से ही आए हैं, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भाई देखो, कथा सुनने आए हो तो मैं तो यही चाहूँगी कि यहाँ से खाली हाथ न जाओ, कुछ पाके जाओ, कुछ हृदय में भर के जाओ। अब क्या भर के लेके जाएंगे, हमारे पास मति ऐसी नहीं है कि हम भागवत जी की सब बातों को याद रख पाएं। जैसा मैंने कहा, शाम को भी पूछेंगे कि आज क्या सुना, तो मुश्किल से मुश्किल एक आध कोई बात याद रहेगी, बाकी सब भूल जाते हैं। पर सब बातों की एक ही बात है, अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। सबका परिणाम यही है, बाकी सब चीजें भुलाई जा सकती हैं, लेकिन एक चीज नहीं भूलनी है कि भगवान का नाम सबका सार है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका बस निरंतर जाप करिए, या जिनके पास गुरु हैं, गुरु का मंत्र है, उसका जाप करते रहिए, ये सब रास्ते खोल देगा। ऐसा शास्त्रों का वचन है कि जो नाम को पकड़ता है उसको सब रास्ते मिल जाते हैं। नाम एक्सप्रेस हाईवे है, कोई ब्रेकर नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई खेद नहीं बीच में, भागे चले जाओ एकदम स्पीड के साथ। नाम वो हाईवे है जो हमें भगवान तक लेकर के जाता है। इसीलिए अब ये बात ही तो बस समझने की है, नहीं तो बताओ, अब लोग तो भक्ति के लिए बहाना मारते हैं कि समय नहीं, जबकि शास्त्र कह रहे हैं आपको भक्ति के लिए समय चाहिए ही नहीं, नाम सुमिरन करते रहो। उसमें क्या जा रहा है हमारा, समय लगा ही नहीं, पैसा लगा ही नहीं। अच्छा जी, गंगा स्नान करना हो तब तो फिर भी थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, किराया तो लगेगा ही लगेगा। गंगा जी आओगे, फिर कोई धर्मशाला बुक करोगे, उसका कमरे का वो देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ खर्चा पानी खाना पीना उसमें भी हो जाएगा। फिर घर जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे दादाजी क्या लाए, तो उनके लिए भी कुछ ले जाना पड़ेगा, तो उसमें भी पैसा तो भैया खर्च होता है। तीर्थ जाने में भी, भगवान की सेवा भी करोगे तो उसमें उनके लिए फूल लाओ, फल लाओ, अगरबत्ती, उसमें भी पैसा खर्च होता। नाम जपने में क्या खर्च होता है बताओ, कुछ खर्चा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, फिर भी नहीं करते हम। तो इसका मतलब है कि ये हमारे बहाने हैं कि समय नहीं है या पैसा नहीं है। जिसके मन में चाहे भजन करने की, कभी भी कहीं भी किसी क्षण कर सकता है। इसलिए अजामिल की कथा सुनाई, वृत्तासुर पर भगवान ने कृपा करी, देव स्तुति आई, देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। ये प्रसंग सुनाते हुए अब 7वें स्कंद में भगवान के परम भक्त की कथा आती है, जिनका नाम है भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज। भक्त शिरोमणि कहे जाते हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी जिस वंश में पैदा हुए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दूर दूर तक इस वंश में कोई भगत हो सकता है। पर भक्ति ऐसी है भैया, कहीं भी पैदा हो सकती है। लंका में विभीषण पैदा हो सकता है, हिरण्यकश्यपु के घर प्रहलाद जी पैदा हो सकते हैं। तो हिरण्यकश्यपु जो पिता है, हिरण्याक्ष का भाई है, जो आपने कल कथा सुनी, वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा। तो हिरण्यकश्यपु ने मन में ठान लिया कि मेरे भाई को नारायण ने मारा, मैं नारायण को मारूंगा। नारायण को कैसे मारूं? नारायण को मारने के लिए तो तप चाहिए, उससे लड़ने के लिए बल चाहिए। तपस्या की, तपस्या करके ब्रह्मा जी से 6 वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने 6 वरदान दे दिए। अब तो बड़ा घमंडी हो गया, अभिमान आ गया, प्रभुता पाए काय मदनाई। अभिमान आ गया कि हमको कोई हरा नहीं सकता, हमको कोई झुका नहीं सकता, और बस फिर पाप करने लगा, लोगों को भक्ति से रोकने लगा। कोई भजन नहीं करे, कोई नाम सुमिरन नहीं करे, सब मान गए। पर इस घर में फिर एक भगवान के भक्त पैदा हुए, प्रहलाद जी। प्रहलाद जी तो बचपन से जब पेट में थे
तो ही माँ के घर में बैठे बैठे इन्होंने सारा भक्ति भजन सीख लिया। नारद जी ने इनको सब सिखा दिया। श्री प्रहलाद जी ने इनको, नारद जी ने इनको घर में थे तभी सारा पाठ पढ़ा दिया था, सब कुछ जान लिया, सब पढ़ लिया। अब एक बार ऐसी घटना घटी कि भगवान भरोसे को बढ़ाना चाहते थे प्रहलाद जी को। तो एक बार प्रहलाद जा रहे थे, रास्ते में कुम्हार का घर था। तो कुम्हार की जो मैया थी, वो माता, जो कुम्हार का होता है ना जिसमें मिट्टी का वो पकाते हैं, वो आग का वो भंडार होता है, उसके पास बैठी बैठी रो रही थी। प्रहलाद जी ने पूछ लिया, बच्चे थे, बोले माता क्यों रो रही हो? बोले इसमें 2 बिल्ली के बच्चे घुस गए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि वो मर जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ बैठी बैठी भगवान का नाम ले रही हूँ। प्रहलाद जी ने कहा भगवान? कौन भगवान? क्या करता है भगवान? कुम्हारन ने रोते रोते कहा बेटा भगवान नारायण वो सबकी रक्षा करता है। जानकी नाथ सहाय जगत में कौन बिगाड़ करे नर तेरो, तो वो बचा लेगा। प्रहलाद जी ने कहा पक्का बचा लेगा? बोले हाँ बचा लेगा। और जैसे कहा बचा लेगा, सोई वो बिल्ली के दोनों शावक भागते भागते बाहर आए और मैया ने कहा देखो बचा लिया ना नारायण ने। बस उसी दिन से प्रहलाद जी के हृदय में एक बात बैठ गई, बचाएगा तो वही बचाएगा, वो सर्व सामर्थ्यशाली है। अब तो जब देखो नारायण नारायण नारायण, जब देखो नारायण नारायण बोलते। अब पिताजी के कान में बात पड़ गई कि हमारा बेटा दुश्मन का भगत पैदा हो गया है, दुश्मन का नाम लेता है। पहले तो प्यार से समझाए, बेटा नहीं हम ही तेरे भगवान हैं, हम ही तेरे ईश्वर हैं, भूल जाइए नारायण वारायण को, कोई नाम नहीं लेने की जरूरत है। प्रहलाद जी चुप रहे। फिर एक दिन 2-4 जगह से शिकायत आने लगी, बोले महाराज आपका खुद का बेटा तो भजन करता, आप दुनिया को रोकते हो। तो हिरण्यकशिपु ने एक दिन प्रहलाद को गोद में बिठाया, पूछा बेटा तू क्यों नहीं मानता, तुझे जो पसंद है वो कर, बस ये छोड़ दे। प्रहलाद जी ने कहा मुझे पसंद ही एक चीज है। क्या पसंद है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति का वर्णन कर दिया, भगवान की 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन कर दिया। सो महाराज आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यप उठा के फेंक के मारा, जाओ इसको लेकर के पहाड़ से गिरा दो, ये नहीं मानेगा। प्रहलाद जी को पकड़ के ले जाया गया, प्रहलाद से ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, नीचे। लेकिन नहीं रुके प्रहलाद जी, लेते रहे नारायण नारायण नाम लेते रहे। पिता ने लाख डराया लाख धमकाया, पर भैया देखो भक्ति ना गंगा जी जैसी है। गंगा जब बहती है ना, गंगोत्री से बहती कल कल छल छल करती आती, रास्ता में जितने पहाड़ पर्वत सबको बदल करके रास्ता निकाल लेती, पर रुकती कहीं नहीं है। पहना गंगा का काम है, वैसे ही भक्ति है। भक्ति में रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावट आ जाए, भक्ति रास्ता बदल लेगी पर रुकेगी नहीं। भक्ति को चाहे लाख गालियां दे दी जाए, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलना शेरे, पर पग घुंघरू बांध मीरा ना छेरे। भक्ति रुकती नहीं है, और रुक जाए वो भक्ति हो नहीं सकती, वो भक्ति का स्वरूप नहीं है, वो बहती रहेगी, बहना उसका स्वभाव है। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी, सदृश्य गोपिका प्रेम प्रगट कली जुग ही दिखायो। लोग कहें मीरा बिगड़ चुकी है, बांका भरम जाने खागा रे, हंस की चाल हंस ही जाने, क्या जानेगा कागा रे। कोई कुछ कहे पर मेरा मन तो गिरधर संग लागा रे। मीरा कहती है हंस अपनी चाल चलता, भैया आप चाहे कोई कुछ भी कह ले, मेरा मन गिरधर संग लागा रे। भक्ति रुकने से रुकती नहीं है, ये बड़ा भयानक रोग है। तो प्रहलाद जी को खूब रोका गया, पर प्रहलाद जी नहीं रुके।
अंत में थक के हिरण्यकश्यपु ने भगवान का पता पूछा तो प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि पिताजी कहाँ नहीं है भगवान, किस स्थान पर नहीं है भगवान, कण कण में है। बस ये बात हिरण्यकश्यपु की बुद्धि में फिट हो गई। उसको भी भरोसा हो गया कि सचमुच इसका नारायण सब जगह है। अच्छा सब जगह है तो इस खंबे में भी होगा फिर तो पक्का। प्रहलाद जी ने कहा क्यों नहीं होगा, अगर तुम देख सकते हो तो तुमको यहां भी दिख जाएगा। बस इतना कहना भर था कि निकाला अपना अस्त्र और मारा फेंक करके खंबे में, खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की दहाड़ते हुए, ताल ठोकते हुए, बड़े बड़े केश, मुख खोल करके ऐसे खड़े जैसे कोई भारी लंबी गुफा हो, लाल लाल जीभ, क्रोध में एकदम लाल हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। मानो आज प्रलय आने वाली है, पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। इस दैत्य ने मेरे इतने प्यारे भक्त प्रहलाद को इतना कष्ट दिया, मारने के इतने प्रयास किए, आज नहीं छोड़ूंगा। पकड़ा उसको, लिटाया गोदी में। हिरण्यकश्यपु बोला तुम नहीं मार सकते मुझे ब्रह्मा जी से 6 वरदान प्राप्त हुए हैं। भगवान बोले ले बेटा तेरे वरदान भी पूरे करते, बता क्या मांगा तूने। पहला वरदान ले, ना नर से मरूं, न पशु से, न जगत में ब्रह्मा जी की सृष्टि से बनाए किसी भी व्यक्ति से मरूं। भगवान ने कब देख के बता मैं नर हूं कि पशु। बेचारा सर खुजा रहा है, खुद ही कंफ्यूज है कि इस कौन सी बला पैदा हुई है। ना ये मानव है ना ये पशु है, ब्रह्मा की सृष्टि से तो परे है, ब्रह्मा ये बना ही नहीं सकते। बता दूसरा क्या मांगा। ले ना अस्त्र से ना शस्त्र से मरू, बता मेरे पास क्या है, अस्त्र है कि शस्त्र है। हिरण्यकश्यपु बोला प्रभु ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मुझे आपके तीखे तीखे ये तीक्ष्ण नाखून दिख रहे हैं और लग रहा है अब इनसे आप मुझे मार डालोगे। बता तू ऊपर है कि नीचे है। ना प्रभु ऊपर हूं ना नीचे, मैं तो आपकी गोद में हूं। बता तू बाहर है कि भीतर है। प्रभु न बाहर न भीतर, बीच चौखट पर हूं। दिन है कि रात है, देख ऊपर। ऊपर देखा, प्रभु न दिन है न रात है, संध्या का समय है, सूर्योदय का समय। और क्या मांगा। हिरण्यकश्यपु बोला बाकी सब तो ठीक है, पर मैंने जो अंतिम मांगा उसके हिसाब से आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने मांगा 12 महीने में से कभी ना मरूं। भगवान ने हंस के कहा बावरे पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है। और कहते हुए नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों को गाड़ करके उसके उदर को फाड़ डाला। जैसे हिरण्यकश्यपु का उदर फटा, मरा ये दैत्य। भगवान का क्रोध इतना भयानक कि सारा जगत जलने लगा उस क्रोध में, देवता जलने लगे। भगवान महादेव ने लक्ष्मी जी से निवेदन किया देवी आप ही जाओ, आपके पति आप ही संभालो। सुना है कि पति की गर्मी को माता ही शांत कर सकती है, तो देवी आप जाओ, इनको जरा समझाओ, दुनिया नष्ट हो जाएगी। पर आज तो माता लक्ष्मी जैसे भगवान नारायण के समीप गई वो स्वयं जलने लगी, भागी सीधा वैकुंठ जाके रुकी। हमारे बस की बात नहीं प्रभु, आज ये किसी के वश में आने वाले नहीं। महादेव जी ने कहा एक है जिसकी वश में आएंगे, जो इनके क्रोध को शांत करेगा। और वो कौन है? इनका अपना भक्त, जिसके लिए इनको क्रोध आ रहा है। प्रहलाद को कहा बेटा जा इनका क्रोध शांत कर। प्रहलाद जी गए और जैसे भगवान के सामने आए, कुछ नहीं किया, और प्रहलाद को देखा और देखते ही श्री ठाकुर जी की आंख से झरझर आंसू बहने लगे। प्रहलाद को देखते ही वात्सल्य उमड़ गया भगवान का। उठा करके गोद में बिठा करके सर पर हाथ फेर रहे। प्रहलाद कह रहे प्रभु मेरे कारण आपको इतना कष्ट लेना पड़ा, मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहते नाना बेटा तू मुझे क्षमा कर दे, मैं चाह करके भी तेरी रक्षा के लिए आ ना पाया, भूल तो मेरी है। अब बता तुझे क्या दूं? प्रहलाद जी ने कहा नहीं प्रभु,
मांग के मैं अपनी भक्ति नष्ट नहीं करना चाहता। मांग से भक्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए देना है तो बस अपनी कृपा दे दीजिए। बस यही वरदान, यही आशीर्वाद चाहिए। स्तुति की प्रहलाद जी ने, भगवान ने उन पर कृपा करते हुए दर्शन दे करके, आशीर्वाद दे करके श्री प्रभु वहां से विदा होते हैं। इस प्रकार प्रहलाद जी पर कृपा हुई।